जय मसीह की परिवार। मेरा नाम अतपीर सिंह है। मैं आरपीएफ से एज ए सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड हूँ। मेरे को कान के पीछे 15 साल से थोड़ा सा निकला हुआ था गांठ सी, वो बढ़ता ही जा रहा था। बहुत इलाज कराया डॉक्टरों से, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भींचता था मैं, दुखता भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बढ़ता गया। उसके बाद में मेरे को एंजाइटी हो गई बहुत ज़्यादा। जयपुर दिखाया, जीबी पंथ में दिल्ली दिखाया, संतोष दुर्लभ जी में जयपुर दिखाया, मैक्स हॉस्पिटल में दिखाया गाजियाबाद, यशोदा में दिखाया, मानव हॉस्पिटल में गाजियाबाद दिखाया, संजीवनी हॉस्पिटल गाजियाबाद दिखाया, ई बास में दिखाया, दिलशाद गार्डन सादरा में। उसके बाद में यशोदा वालों ने मेरे को कर दिया अपने सेंट्रल हॉस्पिटल में कनाट प्लेस रेफर। वहाँ 15 दिन एडमिट रहा मैं। 15 दिन एडमिट होने के बाद में उन्होंने एमआरआई सारी सिटी स्किन वगैरह कराई, दवाई चलती रही 15 दिन वहाँ। उन्होंने फिर मेरे को कर दिया जीबी पंथ में दिल्ली रेफर। वहाँ से फिर मैं 2 महीने की दवाई चली वहाँ की एंजाइटी में, कोई फ़ायदा नहीं, मैं और डाउन हो गया। फिर मेरा लड़का एनडीआरएफ में 8 बटालियन में रहता है, यहाँ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में गाजियाबाद 8 बटालियन में। वो मेरे को गाजियाबाद ले आया। फिर उन्होंने वहाँ दिखाए अपने एनडीआरएफ के हॉस्पिटल में। उन्होंने वहाँ के लिए रेफ़र कर दिया सफदरजंग के लिए। सफदरजंग वाले हिस्कान के लिए बोले ऑपरेशन कराना, इनको ऑपरेशन नहीं कराना। हम 15-16 लाख रुपए के चक्कर में आ गए हॉस्पिटलों में, प्राइवेटों में। अपना रेलवे सेंट्रल का तो रहा अलग, बहुत पैसा बर्बाद कर लिया 7-8 साल में। फिर मेरे भाई ने कहा मई 2024 में तुम मेरे पास आ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं, हम चर्च में चले? मेरे को कोई एतराज़ नहीं, यहाँ ले आया, मैं चर्च में आया। मई 2024 चर्च में आ रहा हूँ लगातार। जैसे अंकित सजवान जी ने हमको बताया कैसे हमें बीमारी पर अधिकार लेना है। परमेश्वर के वचन से घोषणा करना शुरू करोगे। You will start declaring from the word of God. आप अधिकार लेना सीखोगे। You learn to take authority. आप अधिकार लेना सीखोगे। तो उस तरीका से जो अधिकार लेना सीखा, यहाँ शिक्षा ऐसी मिली मेरे को। वचन बोलता था मैं भी, यीशु मसीह के कोड़े खाने, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ संपूर्ण रूप से। ऐसे डिक्लेयर करता था। वचन संहिता 91 डेली डिक्लेयर करता था, सुबह शाम दोपहर। और कॉपी में भी लिखता रहता था अपने, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा और संपूर्ण हो गया हूँ। सुबह शाम दोपहर, कभी 3 बार, कभी 4 बार दिन में, कभी 3 बार, कभी 4 बार। और कॉपी पर डेली लिखता रहता था मैं। एक कॉपी भर चुकी है, थोड़ी सी 2-4 पन्ने खाली हैं उसमें, अब वो भर जाएगी। उसमें लिखता था मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं संपूर्ण रूप से चंगा हो गया हूँ। बस कॉपी में तो ऐसे 5-10 पन्ने बचे होंगे, नहीं पूरी कॉपी भर दी है। फिर वो भर जाएगी, फिर और ले लूँगा, फिर लिखने लग जाऊँगा। तो ये बोलते बोलते डिक्लेयर करते करते दिसंबर में ये जो अपने आप ही पिघलने लगा है, कान के पीछे जो बड़ा गांठ था वो पिघल गया, ख़त्म हो गया बिल्कुल। ऐसे करते करते ये गांठ सही होगी, फिर ये शरीर भी पनपने लगा। फिर मैंने दवाई दी छोड़। तो यहाँ आके मेरे को जो है कुछ शांति भी मिली और मेरा बीमारी भी ख़त्म हुआ यहाँ। तो प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि 15 साल से जो कान पे गांठ थी वो एकदम प्रभु ने बिल्कुल ख़त्म कर दी। एंजाइटी थी शरीर में, बिल्कुल भूख न लगना, नींद न आना, दवाई काम नहीं करती थी कोई भी, शरीर में एकदम सूख गया था शरीर। अब उससे बिल्कुल सुकून मिल चुका है और शरीर पनप गया है मेरा। भूख भी खूब लगती है, नींद भी आती है, चेहरा भी खुश रहता है। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी? इतना बड़ा था, इतना बड़ा। इतना बड़ा गांठ कहाँ पे? ये कान के पीछे। देखो है कहीं? ना नहीं है। गायब। He had this big tumor since 15 years, which has completely, instantly dissolved. तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंकित सजवान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।